अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वटाना छील रही थी। अभी सुबह है, लगभग सैटरडे का है, तो सैटरडे में सुबह को छुट्टी रहता ही है। तो मैं छील रही थी फटाफट के लाओ इसका टिकिया बनाऊं और चाय बनाऊं, ठंडी में खाऊं, मज़ा आता है बैठ के आराम से। और छुट्टी का दिन है, वीकेंड चल रहा है, तो इतना कुछ उजलत है नहीं, तो आराम से चाय और टिकिया इंजॉय करेंगे। तो मैं फटाफट छील के और पीस के इसमें पुदीना और इसका मसाला सब डाल के रख दी थी। वो आलू पहले से रख दी थी, बॉयल हो रहा था, और उधर चाय लगा दी थी। और वटाना फटाफट छील के और उसको पीस के और मैं जा रही थी टिकिया बनाने। और यहाँ पर टिकिया इसका ठंडी में मतलब वटाना हो गया या कोई भी चीज़ हो गया जो सीजनल चीज़ें, उसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो गरम गरम मैं टिकिया बना ली, टिकिया बनाई, उसके बाद चाय छानी और टिकिया मैं लगा दी हूँ उसमें, पैन में मेरे हो रहा है। और इधर बच्चे लोग बोल रहे हैं जल्दी दो जल्दी दो, तो मैं बोली चलो बैठ के थोड़ा खाते हैं, इधर चिलो चिलो और होते रहेगा। और किचन में ठंडी में काम करने इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर ठंडी में किचन में मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, खाने में मज़ा आता है, उतना ही काम करने में भी मज़ा आता है। तो ये टिकिया और चाय ले जा रही थी कि हम लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। इधर बाहर से मौसम देखेंगे, थोड़ा कोहरा कोहरा है, धुंध धुंध, और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है कि विंडो से। तो वो जा आके मैं देख रही थी कि ये सिलो सिलो होता रहेगा, इसको उलट पलट दूँ, थोड़ा और चाय लगा दूँ, बाद में भी पियेंगे। और उधर सब मेरा खा पी के चाय पी के अच्छा हम लोग आधे घंटे तक करे थे। उसके बाद में यहाँ चना लगाई थी, भूनी में मिट्टी डाल के, तो मेरा चना बड़ा हो गया था। तो अभी ये इतना ही बढ़ता, इससे आगे सूख जाता, क्योंकि जिस हिसाब से मिट्टी है तो इतना ही बढ़ता। तो इसको मैं आई थी काटने का कि काट लूँ। फिर मैंने यूट्यूब में चना के चटनी की रेसिपी देखी थी, मैं पहले कभी बनाई भी नहीं हूँ और खाई भी नहीं हूँ। तो इसको काट के मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट था कि इसकी चटनी कैसी लगती है। तो इसको ला के और मैं इसकी चटनी जा रही हूँ पीसने के लिए। पहली बार मैं ये कर रही हूँ, कभी करी नहीं हूँ, खाई नहीं भी नहीं, गांव में भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो मैं चटनी पीस ली थी, पीस रही थी सिलबत्ते पे, मिक्सी में मैं पीसी नहीं थी। पता नहीं मिक्सी में इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए, और इस पर पीसने में तो मतलब बोलते ना ऑर्गेनिक टेस्ट रहेगा, ऑर्गेनिक चना है तो टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल पत्थर पे पीस के। तो पीस रही थी और पीस के मेरा हो गया था चटनी। और इसमें मैं मिलाई थी सरसों का तेल, पीसने के बाद में सरसों का तेल मिलाई थी। और मिलाने के बाद में दाल चावल चटनी दोपहर में मैं खाई थी। और खा के कुछ इतना इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था कि मैं, अब बोलते ना यूट्यूब में से मैं किसी को खिला नहीं सकती हूँ, कि सब चटनी फेल थी इसके आगे। इतना कुछ टेस्टी इसका चटनी था कि अब क्या ही बताऊँ मैं। कभी लाइफ में पहले मैं खाई नहीं थी, मैं पहली बार खा रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में। और ठंडी में बोलते ना सब सीजनल साग होती, फ्रूट होता, हर चीज़ होता, तो उसमें टेस्ट भी और अच्छा ही रहता है। और फिर मैं मेरे बेटे के पीटीएम था, कॉलेज चले आई थी, तो लौटी तो कैसे बोले पाव है? मार्केट से भाजी दीदी जो भी घर में ना हो लेके जाऊँ, भाई नहीं मिर्ची तो कैसे वापस पाव? ले मिर्ची जाएगा। तो 30 रुपये पाव। चीज़ें थी घर में, पर मैं वटाना तो छोड़ती नहीं हूँ। उस वक्त पाव किलो मुझे मार्केट भी आई दे और दो। मुझे मटर दिखे और मैं उसको ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मिर्ची, नींबू, धनिया, टमाटर ये सब ली, और मटर ही ली, मैं 2 किलो मटर ली। मटर तो मेरे फ्रिज में छिलके में भर के ही रखती हूँ, कि कभी नमक मिर्च में भून के खाती हूँ, कभी पीस के बना के खाती हूँ, कभी वटाना का चावल ताहड़ी हमारे इधर बोलते हैं वो बना के खाती हूँ, या वेज पुलाव बनाती हूँ वो खाती हूँ। लेकिन मैं वटाना भर के ही रखती हूँ। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ पका के वटाने का खाते, और मुझे किचन में काम करने में ठंडी में तो बहुत ही मज़ा आता है। ये हो गया और यहाँ मेरा देखिए मिर्चा। हो गया था, मैं निकल पड़ी थी घर की तरफ कि अब चलो घर में खाना खा ली थी, पानी नहीं पी थी, क्योंकि मुझे पेटीएम आना था और खाना खा के तुरंत बाद पानी पीना नहीं था, और बहुत ही शिद्दत से मुझे प्यास आ रही थी। तो मैं सोची अब घर जाती हूँ, नींबू तो है घर पे भी और ले भी लिए, तो अब इसका शरबत बनाऊँगी और फिर मैं शरबत पीऊँगी। पानी अब पीऊँगी नहीं, क्योंकि गला बहुत मेरा सूख चुका था, और फ़िलहाल खाई थी चटनी भी, इसलिए और ज़्यादा प्यास आ रही थी। तो मैं सब्जा डाली, नींबू डाली, रूह अफ़ज़ा शक्कर डाल के अच्छा मस्त शरबत बनाई ऐसे सादे पानी का, क्योंकि प्यास तो बहुत ज़ोरों की थी, बताई मैं खाना खा के पानी पी नहीं थी, नहीं तो ठंडी में किसको इतना प्यास वास लगता है। लेकिन मैं खाना खा के, और मुझे 2-3 घंटे कॉलेज में थे, फिर इधर मैं मार्केट से इधर आने को लगा तो टाइम हो गया था, प्यास लगी थी। और यहाँ शरबत पी के मेरी फ्रेंड मुझे इधर कॉल पे कॉल कर रही थी, क्योंकि उनको बेटी मालेगांव पढ़ती, तो उनको मिलने जाना था।
तो उनको बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करना था। बेटी के साथ में जो पढ़ती वो लड़कियां भी कुछ बताते रहती मेरे लिए ये ले आना वो ले आना, क्योंकि हर घर के लोग जल्दी आते नहीं मिलने, उनका अपना टाइम होता है। तो ये पी के थोड़ा आराम करके और फिर मैं चले गई थी शॉपिंग दूर करने। हो तो थोड़ा। मैं आगे दिखा रही हूँ कि ये देखो वो लड़की लोग स्कार्फ मांग रहे थे अबाया की तरह, ये मेरी बेटी पहन के और मैं वो लोगों को कॉल हाँ, कर सही करके से दिखा खड़ी रही नहीं हूँ हो कि रही ऐसा है। चाहिए क्या ऐसा चाहिए, तो वो लोग ऐसा सही चॉइस से कर रहे खड़े अपनी रहो। अपनी बता रहे थे। और हम आगा लोग वो हुआ आ ले जा। रहे थे। लेने के बाद में इधर से वो अबाया भी लेना था, ब्लैंकेट भी लेना था। मालेगांव में ठंडी बहुत होती है, तो ब्लैंकेट की तरफ गए, इधर अबाया भी ले लिए थे और हैंड पॉकेट भी 3-4 लेना था वो लड़कियों को दिखा दिखा के। तो वहाँ टाइम भी मुझे लग रहा था और मैं बाहर से आई थी, आराम भी घर पे नहीं करी थी, तो मुझे एक थकान और भी था। और इधर ये भैया कपड़े दिखा रहे हैं, सब कपड़े ले ज्यादा भी रहे ब्लैक में हैं। रहे लेकिन और काम तो हमारा रहना चाहिए। इधर ऊपर से हो गया था, तो हम लोग काउंटर पे जा रहे थे बिल बनाने के लिए। तो ये अबाया वबाया रख के, हैंड पॉकेट रख के, कपड़ा ब्लैंकेट लिए और फिर ये 4-5 हैंड पॉकेट लिए। वो लड़की लोग का है, कुछ किसी के घर की शादियाँ हैं, किसी के बहन की शादी है, तो वो लोग जाएंगे घर पे, जाहिर सी बात है लेके जाएंगे। ये शादियों वाला हैंड पॉकेट है, बाकी 2-3 सादा सिंपल हैंड पॉकेट हाजरामा वाला का। तो ये सब ली और लेके वहाँ यहाँ भी मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। ऐसा देखने में लग रहा था मुझे घंटों चूज करने को लगे थे। फिर घर आ गई थी, आराम करी। फिर मैं आ गई थी शाम को खाना बनाने के लिए किचन में। बच्चे लोग को फिश फ्राई करना था, तो उसमें मसाला वसाला लगा के रखे थे, क्योंकि मैं घर पे थोड़ा आराम करी फिर चाय वाय पी थी। तो वो क्लिप डाली नहीं थी कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो ये सब खा पी के हम लोग दाल चावल मच्छी फ्राई करी थी मैं, और मच्छी फ्राई करके थोड़ा सालन भी था। सालन थोड़ा सालन बनाई थी, सालन इतना कोई पसंद नहीं करता, तो मैं थोड़ा ही सालन बनाई हूँ। तो वो सालन भी निकाल के रखी कटोरी में, और दाल चावल और फ्राई। तो बच्चे लोग फ्राई खाएंगे, मैं भी फ्राई खाऊँगी। तो और फ्राई बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी मछली इसमें कांटा भी नहीं रहता है, छोटी में कांटा रहता है, तो उसका फ्राई चलता नहीं, और इसमें कांटा रहता नहीं, बस 1-2 मोटा मोटा रहता है, निकाल के फेंक दो आराम से। और दाल चावल मच्छी फ्राई खाओ। दोपहर में दाल चावल में चटनी खाई थी, और बाकी भाजी बाकी लोग खाए थे, और वो चटनी में छुपा के रखी थी, मैं अभी भी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आया था वो चटनी। तो ये सब खाने के बाद में मैं बच्चे लोग को बता रही थी कि अभी तुम लोग किचन साफ़ कर देना, जूठन मत छोड़ना, नहीं तो कॉकरोच आ जाते हैं कहीं ना कहीं से 2-4, और फिर वो पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता फिर कॉकरोच रहते तो किचन में काम करने को। तो इसलिए मैं भूल चूक से कहीं भी कुछ नहीं छोड़ती हूँ। और ये रहा मेरा सालन जो मैं निकाल के ले जा रही हूँ रखने के लिए। तो गर्म था तो थोड़ा कटोरी लगा दी थी ऊपर कि ठंडा ना हो जाए। तो अब और खाना ले जा रही हूँ। हम लोग का सब खाना पीना खा पी के हो गया था। बच्चे लोग किचन साफ़ कर दिए थे, तो वही आई थी देखने। तो ये लोग फ्रूट की ये जो जब इसमें बर्तन में फ्रूट रख दिए थे, तो ये इधर रख दिए थे, मैं उधर रखती हूँ। तो थोड़ा लगता है मैं इधर करती हूँ, बच्चे लोग इधर रखते हैं। वो आदत अभी मैं अकेले करती थी तो है नहीं, पर मैं वहीं छोड़ दी। मैं बोली नहीं, ये आदत मुझे लगाना पड़ेगा कि बच्चों के काम का भी मुझे आदत होना चाहिए। अभी तक तो मैं अकेले करती थी। और खा पी के मेरा हो गया था, फिर मैं निकल गई थी कहीं बाहर, थोड़ा मुझे बाहर और काम था, अभी टाइम था सोने में। तो सुबह संडे भी था, तो मैं बोली वो भी काम निपटा के आती हूँ। घूमने जा रही हूँ बाहर, और ठंडी है, और हमारे शहर में ट्रैफिक देख के इतना मज़ा आ रहा था।